देखिए, इस मलेरिया कितना खतरनाक बीमारी है इसको समझने के लिए यूएनएसएफ की हमारे पास क्या है, एक रिपोर्ट है। यूएनएसएफ एक इदारा है, यहां पर मैं लिख लेता हूं UNI। थोड़ी सी किताब की हम हेल्प लेंगे क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास यहां पर फैक्ट्स एंड फिगर है। यूनिसेफ के उसके मुताबिक, सर्वे के मुताबिक, हर साल, अभी इस सदी की बात करें, 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, ये बीमारी 19th सेंचुरी की है, ठीक है, 200 साल कबल ये बीमारी हमारे पास मौजूद थी, किताबों में लिखी गई है। आज 21st सेंचुरी में 2024 शुरू है, हर साल हमारे पास मलेरिया से कितने पेशेंट्स मरते हैं, कितने इंसानों की डेथ होती है? 1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन कितने होते हैं? 10 लाख। 10 लाख इंसानों की डेथ होती है किस वजह से? मलेरिया से। हमारे पास आज साइंस कितनी तरक्की कर चुका है, कितने हमारे पास मेडिसिन है, कितने तरीके हैं, कितनी जिद्दत में साइंस आ चुका है, फिर भी हर साल इस मलेरिया की बीमारी से हमारे पास 1 मिलियन इंसानों की डेथ होती है। अगर हम थोड़ा सा सोचें कि अगर हम 200 साल पहले पीछे जाए तो हमारे पास मलेरिया एक कितनी खतरनाक बीमारी होगी। अभी भी ये जो मलेरिया हमारे पास है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि उस वक्त जब ये बीमारी आई थी तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा लोगों को, क्या क्या तदाबीर इन्होंने इस्तेमाल की, कैसे उनसे बचा जा सका, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। अब सबसे पहले जब मलेरिया आया, स्टार्ट में लोगों की डेथ होना स्टार्ट हो गई तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया, ना साइंटिस्ट को ना लोगों को, कि भाई ये हमारे साथ हो क्या रहा है, ये लोगों की डेथ क्यों हो रही है, ठीक है। तो स्टार्ट से पढ़ते हैं। हमारे पास ये जो मलेरिया है इसको 2 नाम दिए गए हैं, ठीक है। मलेरिया को हमारे पास 2 नाम दिए गए हैं कि भाई मलेरिया को 2 नामों से पुकारा जाए। पहला हमारे पास क्या है? पहला उन्होंने कहा कि इसे हम क्या कहेंगे? चिल कहेंगे। दूसरा नाम उन्होंने क्या कहा था कि इसे हम क्या कहेंगे? फीवर डिजीज। अब स्टार्ट में उन्हें मालूम नहीं था कि ये हमारे पास क्या है, इसे हम मलेरिया कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें नाम मालूम नहीं था, स्टार्ट में उन्होंने ये नाम दिए। 2 नाम दिए, आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, आपको इस बारे में मालूमात हासिल होगी, ठीक है। अब ये जो लफ्ज मलेरिया है ये हमारे पास इटालियन जबान से निकला हुआ, इटालियन जबान से हमारे पास निकला हुआ है, ठीक है। यहां पर मैं लिख लेता हूं, हमारे पास लफ्ज क्या है? मलेरिया। अगर इस मलेरिया लफ्ज को हम 2 अल्फाज में तकसीम करें, पहला हमारे पास क्या है? मले, ठीक है, ये हमने लिख लिया। दूसरा हमारे पास क्या है? एरिया। अब मलेरिया को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मलेरिया, इसका मतलब निकालते हैं इटालियन जबान में। मले किसे कहते हैं? बैड, बिल्कुल बुरा, ठीक है। एरिया किसे कहते हैं? ईयर को कहते हैं। स्टार्ट में उन्होंने ये समझा इस बीमारी को देखकर कि ये जो हमारे पास मलेरिया बीमारी है वो बुरी ईयर की वजह से, ये जो हमारे पास हवा होती है ये इसके गंदगी की वजह से ये बीमारी लग रही है। उन्हें बिल्कुल इसके डिटेल्स के बारे में नहीं पता था। तो स्टार्ट में उन्होंने क्या नाम दिया? मलेरिया, जिसका मतलब क्या है? मले का मतलब है बैड, एरिया का मतलब क्या है? ईयर, जो आपका हवा होता है, ठीक है। अब स्टार्ट में साइंटिस्ट ने क्या समझना शुरू कर दिया कि ये जो हमारे पास मलेरिया वाली बीमारी है वो किस चीज से फैलती है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये जो हमारे पास स्वैम्पी एरियाज होते हैं, स्वैम्पी एरियाज कौन से होते हैं? जहां दलदल होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? दलदली जो इलाके हैं, दलदल किसे कहते हैं? जहां पर मिट्टी और पानी मिक्स होता है, उस जमीन पर अगर आप पाँव रखें तो आप अंदर घुसते जाएंगे। वो जमीन किसी काम की नहीं होती, ना उस पर इंसान रह सकता है, ना उस पर जानवर रह सकता है, ना उस पर काश्तकारी हो सकती है, ना उस पर जंगल हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या समझा स्टार्ट में कि ये जो मलेरिया की बीमारी है वो स्वैम्पी एरियाज से होती है, इसकी वजह से होती है। किस वजह से? जहां पर दलदल होता हो। दलदल आम अल्फाज में हमने इसको सीखा हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट में साइंटिस्ट ने यह सोचना स्टार्ट कर दिया कि मलेरिया स्वैम्पी एरिया से हो गया। अब जो मलेरिया की बीमारी है वो आज तक जिंदा है। ज्यादा मलेरिया की बीमारी कहां है? 2 दुनिया के 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा कौन सा है? अफ्रीका, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट में मौजूद है। दूसरा क्या है? एशिया के कॉन्टिनेंट में। इन दोनों बरियाजमों में मलेरिया आज तक बिल्कुल जिंदा है।
अगर हम चेक करें हमारे पास सिंध और बलूचिस्तान में या पंजाब के इलाकों में जब बारिश हो जाता है तो बारिश के बाद जो पानी रुक जाता है उसकी वजह से मलेरिया आके बहुत सारे लोगों का डेथ करता है। हाल ही में अगर 1-2 साल पीछे जाए हमारे पास बदतरीन सैलाब आया था सिंध और पंजाब में, बलूचिस्तान के कुछ साइड्स उसमें शामिल थे। तो पानी रुकने की वजह से वहां पर मच्छर आ गए थे, मच्छर से मलेरिया फैलता है, मलेरिया से काफी ज्यादा डेथ्स हुई। सैलाब से इतनी डेथ्स नहीं हुई जितनी कहां से हुई, मलेरिया से हुई। ठीक है, तो ये काफी खतरनाक बीमारी है। थोड़ा सा हमने इसके हिस्ट्री के बारे में जाना। अब हर एक साइंटिस्ट के बारे में हम थोड़ा सा यहां पर टच देंगे, मैं आपको स्टोरी सुनाता जाऊंगा, आपने सिर्फ सुनना है। अच्छा, जब इस बीमारी की वजह से बहुत सारी डेथ स्टार्ट होना शुरू हो गई तो साइंटिस्ट मिलकर बैठे, इस बीमारी को हमने क्या नाम दिया, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इस बीमारी की वजह से बहुत सारे इंसानों की डेथ हो रही है, तो इस मसले का हल तलाश करना है और इस मसले के बारे में समझना है। तो हर साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी, अपना ऑब्जर्वेशन, अपना हाइपोथेसिस वगैरह वगैरह जो 7 स्टेप्स थे वो पेश किए इस बीमारी के बारे में। ठीक है, तो अब मुख्तलिफ साइंटिस्ट का थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको हल्का सा टच दूंगा, हल्का सा आपके लिए माइंड में बनाऊंगा। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे फ्रांस के, जिनका नाम क्या था, डॉक्टर अल्फेंसो लिवेरान। ठीक है, ये आपकी प्रोनाउंसिएशन है। 1848 में पैदा हुए, 1922 में उनकी डेथ हो गई। अब डॉक्टर अल्फेंसो लेवेरान की जो हमारे पास मलेरिया के बारे में तहकीकात थी, थोड़ा सा उनको टच देते हैं। ठीक है, वो जो थे डॉक्टर लेवेरान, शॉर्ट में हम कहते हैं, फ्रेंच आर्मी के साथ है। ठीक है, वो एक फिजिशियन थे। डॉक्टर 2 किस्म के आते हैं, एक सर्जन आता है जो सर्जरी करता है, जो ऑपरेशन करता है, एक होता है फिजिशियन जो आपको फिजिकली चेक करता है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब क्या थे, वो एक फिजिशियन थे। इन्होंने क्या किया, 1878 में मलेरिया पर, इस बीमारी पर जो इन्हें पता नहीं था कि ये बीमारी क्या है, ठीक है, जो इन्होंने नाम दिए थे इसको, इस बीमारी पर काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो मलेरिया के पेशेंट्स थे जो इस बीमारी का शिकार थे, उनका खून उठाया एज ए सैंपल, माइक्रोस्कोप में चेक किया। उन बीमार शख्स के, उन पेशेंट्स के खून में क्या थे, छोटे छोटे क्रिएचर्स थे, छोटी छोटी जिंदा चीजें थी जो हरकत कर रही थी, जो मूव कर रही थी। ठीक है, अब डॉक्टर साहब ने उस खून के सैंपल में जो इन्होंने पेशेंट से लिए थे, कौन से पेशेंट्स, मलेरिया के पेशेंट से उन्होंने लिया था, उस खून के सैंपल में उन्होंने क्या देखा कि खून में कुछ छोटे छोटे क्रिएचर्स है, जिंदा चीजें हैं। अब मालूम नहीं ये चीजें क्या हैं, इन्होंने सिर्फ देखी। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, ही थॉट दीज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि जो मलेरिया है, जो इस शख्स को बीमारी है, वो इन छोटे छोटे क्रिएचर्स की वजह से है। ठीक है, इन्होंने आके ये बात दूसरे बायोलॉजिस्ट को बताई, उन्होंने इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। दूसरे बायोलॉजिस्ट ने डॉक्टर साहब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी कि जो आप बता रहे हैं वो गलत है। डॉक्टर साहब ने क्या बताया कि इनके खून में जो क्रिएचर्स हैं, उन क्रिएचर्स की वजह से, क्रिएचर्स मतलब जो जिंदा चीज़ें मुझे माइक्रोस्कोप में नज़र आ रही हैं, उनकी वजह से इस शख्स को मलेरिया है। तो बाकी जो हमारे पास उस टाइम के बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ज़्यादा अहमियत, इंपॉर्टेंस इस बात को नहीं दी और बात को टालना स्टार्ट कर दी। बाद में जो ही तहकीकात ज़्यादा हो गई, डेथ ज़्यादा होने लगी, बायोलॉजिस्ट आपस में बैठे, इस पर काम करना स्टार्ट किया, तो बाकी बायोलॉजिस्ट ने भी जब उस मलेरिया के पेशेंट के खून के सैंपल को लिया और उन्होंने चेक किया तो उसमें वो जिंदा क्रिएचर्स उन्हें भी नज़र आए। ठीक है, जब उन्हें नज़र आए तो बकाया जो हमारे पास फिजिशियन थे, जो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी इसको देखा और समझा। ठीक है, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, फिर उस चीज़ को जो उस खून के कतरे में, सैंपल में शामिल थे, जो जिंदा क्रिएचर्स थे, उनको इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, उसको नाम दिया। जो खून के कतरे में, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जिंदा क्रिएचर, टाइनी क्रिएचर, उन्होंने उनको नाम दिया। क्या नाम दिया, प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब आपने इसको याद रखना है। साइंटिस्ट ने मिलकर उसे क्या नाम दिया, प्लाज्मोडियम नाम दिया। डॉक्टर साहब की तहकीकात यहाँ तक चली। आगे चलते हैं दूसरे साइंटिस्ट की या बायोलॉजिस्ट की, हमारे पास इन्होंने क्या काम किया। तो आगे क्या हुआ, 19th सेंचुरी में मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट आपस में मिलकर बैठे, उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशंस लिखी, इस बीमारी के बारे में ख्यालात लिखे, जो हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड के प्रोसेस है उन्होंने वो किया। ठीक है, अब उस टाइम 19th सेंचुरी में, आज से 200 साल कबल, उन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनके खून में क्या होना चाहिए, उनके खून में प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है,
ये जो नोट्स लिखे हैं मैंने अपने लिए लिखे हैं ताकि मैं इनसे आपको बता सकूं, ठीक है, आपके लिए नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनके खून में प्लाज्मोडियम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर उन इलाकों के लोग मलेरिया का शिकार होते हैं जो कि दलदल वाले इलाके के करीब या दलदल वाले इलाके में रहते हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि मलेरिया जो है वो दलदल वाले इलाके के पानी को पीने से नहीं होता। चौथा उन्होंने कहा कि जो मलेरिया है वो सिर्फ क्विनाइन से ठीक होता है, इसको पीने से ठीक होता है। अब क्विनाइन क्या है? क्विनाइन हमारे पास एक दवाई है, एक दरख्त से लिया जाता है। उस दरख्त को हम क्या कहते हैं? उस दरख्त को हम कहते हैं क्वाइना कहते हैं। एक दरख्त है जिसका नाम क्या है? क्वाइना। अगर उसके शाख हम ले, उसकी लकड़ियां हम ले, उसको अगर हम उससे एक जूस निकलता है, उस जूस के नाम को हम क्या कहते हैं? क्विनाइन कहते हैं। इस क्विनाइन से क्या होता है? मलेरिया का इलाज होता था 19वीं सदी में, ठीक है। आज क्या है? 21st सेंचुरी, वहां 19वीं सेंचुरी में 200 साल कबल। अब जब लोगों ने ये देखा कि जो मलेरिया का इलाज है उस टाइम वो पूरी दुनिया में फैल चुका था, इसके इलाज के लिए क्या किया जाता था? सिर्फ क्विनाइन लिया जाता था और इसके इलाज कोई मालूम नहीं था लोगों के पास। तो सारे लोगों ने क्या किया? क्विनाइन की खरीदारी करना स्टार्ट कर दी। जैसे खरीदारी करना स्टार्ट कर दी तो क्विनाइन जो है वो लकड़ी हमारे पास कम होना स्टार्ट हो गई। अब इस बात का ताजिरों ने फायदा उठाया। ताजिरों ने क्या किया? एक दूसरी लकड़ी उठाकर मार्केट में बेचना शुरू कर दी कि भाई ये भी हमारे पास क्या है? क्वाइना लकड़ी ही है जिससे क्विनाइन निकलता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने धोखेबाजी से दूसरी लकड़ी उठा के मार्केट में बेचना शुरू कर दी। अब उस टाइम के इंसानों की खुशकिस्मती थी, उस लकड़ी को इस्तेमाल किया जब लोगों ने, तो उस लकड़ी में क्विनाइन ज्यादा था बनिस्बत दूसरे लकड़ी के, ठीक है। क्विनाइन क्या है? वो एक फ्लूइड निकलता है जिसे हम ड्रग कहते हैं। ड्रग तो आम जबान में आप नशे को कहते हैं, मगर बायोलॉजिकल जबान में हम दवाई को कहते हैं। तो जो हमारे पास ताजिर थे उन्होंने धोखेबाजी से जो दूसरी लकड़ी बेचना स्टार्ट कर दी, जिसे हम क्या कहते हैं? सिंकोना यहां पर मैंने लिखा है, ठीक है। सिंकोना लकड़ी स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा कि ये भी, इसमें भी क्विनाइन है, सेम वही लकड़ी, मगर लकड़ी मुख्तलिफ थी। मगर उनका किस्मत देखें, इस लकड़ी में क्विनाइन ज्यादा होता है बनिस्बत है दूसरी लकड़ी के, तो उसे ही इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, ठीक है। अब हाइपोथेसिस में इन्होंने क्या लिखा? हाइपोथेसिस में लिखा कि ये जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, ठीक है। उस वक्त 19वीं सदी में, अब उन्हें ये बात नहीं मालूम कि मलेरिया किस वजह से होता है, ये मच्छर के काटने की वजह से होता है। इन्होंने क्या कहा कि मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, क्योंकि उन्होंने वो खून में देखा था। तो इन्होंने क्या किया? डिडक्शन किया। डिडक्शन में हमने पढ़ा था कि अगर मगर से काम लिया जाता है। अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है तो जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स होंगे उनके खून में क्या होना चाहिए? प्लाज्मोडियम होना चाहिए, ठीक है। तो अब डिडक्शन के बाद बारी किसके आती है? एक्सपेरिमेंट की आते हैं। इन्होंने क्या किया? साइंटिस्ट ने, हमारे पास बायोलॉजिस्ट ने क्या किया? 100 पेशेंट्स उठाए मलेरिया के, उनके खून के सैंपल्स लिए। 100 हेल्दी पर्सन बिठाए, उनके खून के सैंपल्स लिए। 100 सैंपल पेशेंट्स के, 100 सैंपल बिल्कुल ठीक इंसानों के, हेल्दी इंसानों के। अब जो पेशेंट्स के सैंपल उन्होंने लिए थे, 100 में से 100 के खून में क्या निकल आया? प्लाज्मोडियम निकल आया। प्लाज्मोडियम निकल आया तो मतलब उनको मलेरिया है। जो हेल्दी पर्सन थे उनके खून में से 97% हमारे पास क्या आया? प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। उनके लिए ये बात थोड़ी सी परेशान कुन थी कि ये जो हेल्दी पर्सन है उनमें से कुछ लोगों में प्लाज्मोडियम उनके खून में मौजूद है, हालांकि वो मलेरिया के पेशेंट्स नहीं है, फिर भी उनके खून में प्लाज्मोडियम मौजूद है। बाद में कुछ डेज के बाद जिनके खून में प्लाज्मोडियम मौजूद था वो मलेरिया के पेशेंट नहीं हुए। बाद में कुछ दिन गुजरने के बाद वो ही इंसान क्या हुए? मलेरिया का शिकार हो गए। यहां तक बात समझ आ गई। अब कंक्लूजन क्या निकला इस मसले का कि इन्होंने जो हाइपोथेसिस किया था, जो इन्होंने डिडक्शन की थी, वो बिल्कुल सही साबित हुई।
क्या साबित हुई? इन्होंने कहा कि जिस शख्स के खून में प्लाज्मोडियम होगा उस शख्स को मलेरिया होगा। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक निकली आज से 200 साल पहले। तो यहां पर थोड़ा सा और हिस्ट्री के बारे में हमने जाना, अब और इसको आगे सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमारे पास मलेरिया के बारे में नई बातें आ रही हैं। तो अब अगला देखते हैं। यहां तक इन्होंने मालूम कर लिया कि ये जो हमारे खून में, सबसे पहले इन्होंने कहा कि खून में कोई क्रीचर्स है। उन क्रीचर्स को जब चेक किया गया, बाद में पता चला कि इसी क्रीचर की वजह से, उसी जिंदा क्रीचर की वजह से इंसान को मलेरिया हो जाता। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते पता चला कि उसे हम क्या नाम देंगे? प्लाज्मोडियम, वो जिंदा चीज जो खून में थी। फिर बताया गया है कि जिसके खून में प्लाज्मोडियम होगा उसे मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, जिस इंसान के खून में प्लाज्मोडियम होगा वो मलेरिया का पेशेंट है। अब उनको सॉल्व कर लिया उस मसले को। फिर अगला मसला बायोलॉजिस्ट के सामने क्या आया? जो अगला बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था कि ये जो प्लाज्मोडियम है जिससे मलेरिया होता है, वो इंसान के खून में कैसे अंदर आए? ठीक है, अब दूसरा मसला ये था कि प्लाज्मोडियम जो है वो इंसान के अंदर कैसे है। अब इस मसले पे काम करना था। हमारे पास अगले जो साइंटिस्ट है, अल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकन किंग, जिसे हम FAFA किंग कहते हैं। ठीक है, 1841 में पैदा हुए, 1914 में उनकी डेथ हो गई। वो हमारे पास अमेरिकन थे। ठीक है, अमेरिकन फिजिशियन थे। उन्होंने क्या किया? 1883 में मलेरिया पर काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नई नई बीमारी थी, उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। अब तक उसका इलाज हमारे पास मौजूद नहीं था। कोई कह रहा था कि भाई ये गंदी हवा की वजह से ये मलेरिया पैर रहा है, कोई कह रहा था कि भाई ये दलदल की वजह से पैर रहा है, कोई कह रहा था कि दलदल वाले पानी को पीने की वजह से फैल रहा है मलेरिया की बीमारी। लाखों इंसान इससे मर रहे थे। ठीक है, तो अब कहते हैं, अब देखते हैं कि हमारे पास अल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकन किंग इस बारे में क्या कहते हैं। इन्होंने मलेरिया पर काम करना स्टार्ट कर दिया 1883 में। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं वो सब बाहर सोते हैं। ठीक है, बाहर से मुराद रूम में नहीं सोते, रूम से बाहर सोते। जिस तरह हम गांव में गर्मियों में सब लोग चारपाइयों में बाहर सोते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स आए उनसे पूछताछ की, उनसे देखा कि आप कहाँ सोते। तो सब ने, जितने भी मलेरिया के अक्सर पेशेंट्स थे वो अपने रूम में नहीं सोते थे, वो घर से बाहर सोते थे। ठीक है, ये बात उन्होंने नोटिस की। दूसरा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक और बात नोटिस की कि ये जो मलेरिया है, पहली दफा इन्होंने बताया कि ये एक मच्छर की वजह से, मॉस्किटो एक मच्छर की वजह से फैल रहा है जो कि दलदली इलाकों में मौजूद है। अब दलदल में क्या होता है? पानी और मिट्टी मिक्स होता है। जहां पर पानी, गंदा पानी, कड़ा रहेगा, वहां पर मच्छर आएंगे, क्योंकि मच्छर अपने अंडे पानी में देता है। ये बात आपको क्लियर हो गई? जहां पर पानी ठहरेगा, आगे नहीं जाएगा, वो पानी गंदा हो जाएगा और उस गंदे पानी में मच्छर अपने अंडे देगा। तो जहां पर दलदल होगा वहां पर मच्छर होंगे। दो बातें उन्होंने बिल्कुल ठीक कही कि जो मलेरिया के पेशेंट्स हैं वो बाहर सोते हैं, और जहां हमारे पास दलदली इलाका होता है वहां पर मच्छर होते हैं। अगर मच्छर होते हैं तो ये जो मलेरिया है वो मच्छर से फैल रहा है। यहां तक बात आई। अब जिद्दत आ रही है इसमें, लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वो जवाब की तरफ जा रहे हैं। तो इन्होंने अपना हाइपोथेसिस जमा करवाया और बताया कि जितने भी, फिर से इन्होंने ये बात दोहराई, इन साइंटिस्ट ने, AFA किंग ने कहा कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनके खून में क्या है? प्लाज्मोडियम है। जिसके खून में प्लाज्मोडियम होगा वो मलेरिया का पेशेंट होगा। हाइपोथेसिस इन्होंने लिखा कि जितने भी मलेरिया फैल रहा है, मलेरिया को फैलाने में किसका हाथ है? मस्किटो का हाथ है। ठीक है, फिर इन्होंने डिडक्शन की। हाइपोथेसिस में तो इन्होंने ये लिखा, डिडक्शन में क्या होता है? अगर मगर, इफ एंड देन। तो इफ, अगर हमारे पास मलेरिया जो है वो क्या है? मच्छर की वजह से फैल रहा है। इफ मस्किटोज इन्वॉल्व देन, तो इन्होंने डिडक्शन में क्या कहा? यहां पर इसको समझते हैं कि अगर मच्छर जो है वो मलेरिया को फैलाने में मदद दे रहा है तो मच्छर के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उन्होंने ये बताया। अब देखते हैं कि मच्छर के ब्लड में प्लाज्मोडियम कहां से आया। ठीक है, अगली बात यह है,
मच्छर जो है वो मलेरिया के जो पेशेंट होता है उसे काटता है। मच्छर जब आपको काटता है तो वो क्या करता है, आपके बॉडी से ब्लड लेता है। तो मच्छर उड़ के आया, मलेरिया के पेशेंट पर बैठा, उन्होंने इसको काटा और खून निकाला। अब मलेरिया के पेशेंट के खून में क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। तो उस मच्छर ने जब उसे काटा, खून पिया, तो मच्छर के अंदर क्या क्या गया, प्लाज्मोडियम गया। तो इस तरह एक मलेरिया के पेशेंट से के खून से मच्छर के अंदर क्या गया, प्लाज्मोडियम गया। अब वही मच्छर जब उठेगा, दूसरे इंसान पर बैठेगा, उसे काटेगा। जब उसे काटेगा तो प्लाज्मोडियम क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा मच्छर से इंसान में, इंसान से मच्छर में। तो इस तरह ये फैलना शुरू हो गया। इस साइंटिस्ट ने हमें ये बात बता दी जो काफी हद तक बिल्कुल ठीक थी। हमारे पास अगले साइंटिस्ट जो है रोनाल्ड रोज, इन्होंने मलेरिया पर क्या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। 1857 में इनकी पैदाइश हुई, 1932 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है। अब रोनाल्ड रोज जो थे वो ब्रिटिश आर्मी के साथ थे, वो एक फिजिशियन थे। ठीक है, वो इंग्लैंड से उनका ताल्लुक था। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने प्रूफ कर दिया, ये बात साबित कर दी कि ये जो मलेरिया है वो मॉस्किटो से, इससे पहले प्रूफ हुआ था कि वो मच्छर से, मॉस्किटो से फैल रहा है। मगर रोनाल्ड रोज ने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ये प्रूफ कर दिया कि जो मॉस्किटो होता है वो भी फीमेल मॉस्किटो के जरिए आपका मलेरिया फैल रहा है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट्स तक। ठीक है, नई बात हमारे पास आ गई। और इन्होंने बताया कि जो फीमेल मॉस्किटोज होता है वही सिर्फ, मेल मॉस्किटो नहीं, फीमेल मॉस्किटो क्या कर सकता है, वो प्लाज्मोडियम ले सकता है मलेरिया के पेशेंट से, मेल मॉस्किटो नहीं ले सकता। अब इन्होंने फिर से वही बात, इन्होंने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने ये बात दरियाफ्त कर ली कि ये जो प्लाज्मोडिया है या प्लाज्मोडियम है, किसी भी सेहतमंद इंसान से, सॉरी, किसी भी मलेरिया वाले पेशेंट से सेहतमंद इंसान में सिर्फ फीमेल मॉस्किटो ही ट्रांसफर कर सकता है, मेल नहीं कर सकता। दो बातें इन्होंने यहां पर डिस्कवर की जो आगे जाके बहुत सारे हेल्प की इन्होंने मलेरिया को सॉल्व करने इस प्रॉब्लम में। अब फीमेल मॉस्किटो कौन सा होता है, मॉस्किटो की बहुत सारी किस्में होती हैं। अब यहां पर जिस फीमेल मॉस्किटो की बात कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, एनोफिलीज कहते हैं। ये जो एनोफिलीज मॉस्किटो है वो इंसान पर बैठ जाता है, इंसान को कट करके इंसान के जो मलेरिया का पेशेंट है उसके खून से प्लाज्मोडियम ले लेते हैं। अब जिस इंसान में या जानदार में प्लाज्मोडियम होगा, सिंपल सी बात, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें मलेरिया होगा। अब आपने एक नई बात सीखी कि जो फीमेल हमारे पास मॉस्किटो होता है वो क्या होता है, एनोफिलीज होता है। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि ये हमारे पास मेल फीमेल ही मॉस्किटो क्यों है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया कि फीमेल जो मच्छर होता है वो इस वजह से प्लाज्मोडियम लेता है क्योंकि उसकी खुराक का और जरिया नहीं होता। फीमेल मॉस्किटो इंसान के खून से ही खुराक लेता है। ठीक है, और उस खून में प्लाज्मोडियम होता है, वो उस मच्छर में ट्रांसफर हो जाता है। मेल जो मच्छर होते हैं वो अपना खुराक जो होता है वो फ्लावर से लेते हैं, फ्लावर के नेक्टर से लेते हैं, या जो हमारे पास डिकम्पोज्ड बॉडीज होती हैं, जो जानवर, जो इंसान, जो जानवर मर जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, उन पर वो बैठकर अपना खुराक लेती हैं, जो मेल मॉस्किटोज होती है। ठीक है, इन दोनों का फर्क हमने यहां पर समझा कि वो कहां कहां से और क्यों अपना खुराक लेती हैं। तो अब आते हैं अपने जवाब की तरफ। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो हमारे इटालियन साइंटिस्ट थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे मलेरिया पे, वो हमने यहाँ पर बताने हैं। इससे पहले जितना मैंने आपको बताया वो आपने याद नहीं करना, सिर्फ आपने समझ लेना है कि ये इससे पहले हो चुका है मलेरिया के बारे में। ठीक है, स्टार्ट से लेकर अब हम कहाँ तक पहुंचे, अगर आपने वो नहीं देखा तो एक दफ़ा फिर अपने फ्री टाइम में जाके वो सिर्फ देख ले, आपने याद नहीं करना, सिर्फ वो समझ लेना है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हम हेडिंग देंगे, हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ इटालियन बायोलॉजिस्ट। क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि इटली जो मुल्क है उसके जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो यहां पर हमने बताना है एज पर बुक्स जो हमारे पास किताब में लिखा गया है। 1989 में
The experiments were carried out by Italian biologists on human beings to find out the cause of malaria. 1899 में हमारे पास जो इटली के बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए इंसानों पे कि ये जो मलेरिया है वो क्यों पैदा हो रहा है, ये मसला क्यों आ रहा है, ये बीमारी क्यों फैल रही है। ठीक है, उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए। They allowed some female Anopheles mosquitoes who had no plasmodia, plasmodia दोनों एक ही चीज़ है, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। प्लाज्मोडिया या प्लाज्मोडियम जिसके खून में होगा उसे मलेरिया होगा। मच्छर के खून में प्लाज्मोडिया मौजूद है तो उससे क्या होगा, मलेरिया होगा। इंसान के खून में प्लाज्मोडिया मौजूद है तो उसे मलेरिया होगा। They allowed some female Anopheles mosquitoes who had no plasmodia to bite a malarial patient who had plasmodia in blood. इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कैसे किया, इन्होंने क्या किया, कुछ एनाफिलीज मस्किटो का नाम है। एनाफिलीज किस मस्किटो का नाम है, फीमेल मस्किटो, फीमेल मच्छर का नाम है जो कि खून चूसता है। मेल मस्किटो इंसान का खून नहीं चूसता, फीमेल मस्किटो चूसता है। क्यों, ऐसा क्यों है, आपका क्वेश्चन होना चाहिए अगर आपसे कोई पूछे। क्योंकि फीमेल मॉस्किटो का खुराक सिर्फ इंसान का खून होता है। ठीक है, वो अपना खुराक इसी से हासिल करती है। अब जब वो इंसान को, जो मलेरिया के पेशेंट हो, उसको काटेगा, वहां से जब खून लेगा तो उस इंसान के खून में क्या मौजूद है, प्लाज्मोडियम मौजूद है। तो मच्छर जब वो पिएगा, वो खून का कतरा लेगा, चूसेगा, तो इंसान से मच्छर में प्लाज्मोडिया ट्रांसफर हो गया। मेल जो हमारे पास मच्छर होता है वो अपना खुराक कहाँ से लेता है, फ्लावर से लेता है। जो डिकम्पोज्ड बॉडी होती है, जो गले सड़े जानवर होते हैं, जिनकी लाशें होती हैं, वहाँ से अपना खुराक पूरा करता है। ये जवाब आपको मिल गया। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने क्या किया, कुछ फीमेल मॉस्किटो उठाई जिनके खून में प्लाज्मोडिया मौजूद नहीं है। इन्होंने क्या किया, ये मच्छर उठा के ऐसे इंसानों पर बिठा दिए जिनके खून में प्लाज्मोडिया मौजूद है। मतलब क्या हुआ कि मलेरिया के पेशेंट्स पर वो मच्छर बिठा दिए। अब मच्छर के खून में प्लाज्मोडिया मौजूद नहीं है, इंसान के खून में प्लाज्मोडिया मौजूद है। जिसके खून में प्लाज्मोडिया मौजूद हो वो मलेरिया के पेशेंट है। तो यहाँ पर दोनों में प्लाज्मोडिया किसके खून में मौजूद है, इंसान के। मलेरिया किसे हुआ, इंसान को हुआ। तो इन्होंने बगैर प्लाज्मोडिया के मच्छर उठाए, मलेरिया के पेशेंट्स पर बिठाया, मच्छर ने मलेरिया के पेशेंट को कट किया, बिट किया, खून चूसा, उस खून से प्लाज्मोडिया इंसान से मच्छर में मुंतकिल हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। These mosquitoes were kept for some days and then allowed to bite a healthy person who had no plasmodia in blood. इन्होंने क्या किया, उस मच्छर को कुछ दिन के लिए अपने पास रखा, जिंदा रखा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इन्होंने वही मच्छर उठाए और कुछ सेहतमंद इंसान जमा किए जिनके खून में प्लाज्मोडिया मौजूद नहीं था। अब प्लाज्मोडिया किसके खून में मौजूद है, मच्छर के खून में मौजूद है, इंसानों के खून में मौजूद नहीं है। प्लाज्मोडिया मच्छर के पास है, जो इंसान है वो हेल्दी है, वो सेहतमंद है। मच्छर में कैसे आया कि उन्होंने सादा मच्छर उठाए, फीमेल मलेरिया वाले पेशेंट्स को कटवाया, वो उसके खून चूसा, उन्होंने उस खून से इंसान से मच्छर में प्लाज्मोडिया चला गया। अब वही मच्छर इन्होंने कुछ दिन जिंदा रखे अपने पास, फिर उन्हीं मच्छर को उठा के सेहतमंद इंसानों पर कटवाया। अब जैसे ही काटा उस मच्छर ने, उस मच्छर के अंदर क्या है, प्लाज्मोडिया है। इंसानों के अंदर प्लाज्मोडिया मौजूद नहीं है इस दफा। ठीक है, अगला एक्सपेरिमेंट है। तो मच्छर से खून के जरिए जब वो चूस रहा था तो उसके जरिए मच्छर से इंसान में अब ट्रांसफर हो गया। ठीक है, पहले इंसान से मच्छर में ट्रांसफर हो गया था। अब नेक्स्ट स्टेप में जब इन्होंने सेहतमंद इंसानों से वो मच्छर कटवाए, मच्छरों ने काटा, तो अब क्या हुआ, प्लाज्मोडिया मच्छर से इंसानों में ट्रांसफर हो गए। ठीक है, बायोलॉजिस्ट ऑब्जर्व दैट after some days that person become a malarial patient. कुछ दिनों के बाद जब इन्होंने साइंटिस्ट ने नोटिस किया, वो जो सही इंसान था, सेहतमंद इंसान था जिसे मच्छर ने काटा, अब वो क्या हो गया, मलेरिया का पेशेंट हुआ। तो उन्होंने यहाँ तक एक्सपेरिमेंट किया,
When the blood of patients was analyzed, then a large number of plasmodia were found in his bloods. ठीक है, अब जो हेल्दी इंसान थे जिनको हमने मलेरिया वाले मच्छर से काटा दूसरे एक्सपेरिमेंट में, कुछ दिनों के बाद हमने क्या किया, उन तमाम हेल्दी इंसानों का हमने ब्लड सैंपल लिया, उनको हमने जब चेक किया उन तमाम हेल्दी पर्सन सेहतमंद इंसानों के ब्लड में क्या आया, प्लाज्मोडिया मौजूद था। पहले नहीं था, जब मलेरिया वाले मच्छर ने काटा तब मौजूद था। ठीक है, इन्होंने ये देखा इस एक्सपेरिमेंट्स में। तो जब वो इन्होंने ये दो एक्सपेरिमेंट्स किए, इन्होंने कंक्लूजन लिखा, अपना रिजल्ट लिखा इस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कि वो किस नतीजे पर पहुंचे। इन्होंने लिखा, इटालियन साइंटिस्ट ने, द वर्क ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिस्ट फाइनली प्रूव दैट द प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया। इन्होंने लिखा अपने रिजल्ट में कि जैसे मुख्तलिफ साइंसदानों ने, मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट ने मलेरिया पर काम किया और उन्होंने फाइनली आखिर में आकर ये बताया कि ये जो मलेरिया है वो किस चीज से बनता है, किस चीज से फैलता है, प्लाज्मोडियम से। इन्होंने भी ये बात कह दी। फीमेल एनाफिलीज ट्रांसमिट्स प्लाज्मोडियम फ्रॉम पेशेंट टू हेल्दी पर्सन इन ह्यूमन बींग्स। इंसानों में एक मलेरिया के पेशेंट से सेहतमंद इंसान तक मलेरिया कौन पहुंचाता है, मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो, फीमेल वाला। फीमेल का नाम क्या है, एनाफिलीज। ये बात हमने सीखी। अब वाइल फीमेल क्यूलेक्स ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम इन बर्ड्स, सेम इसी तरह परिंदों में जो मलेरिया एक बर्ड से दूसरे बर्ड तक पहुंचाता है वो भी फीमेल मॉस्किटो है, इसका नाम क्या है, क्यूलेक्स है। दो चीजें आपने यहां पर नहीं सीखी, न्यू चीजें आपने सीखी, एक है क्यूलेक्स, एक है एनोफिलीज। एनोफिलीज इंसानों में मलेरिया पहुंचाता है, ट्रांसमिट करता है एक इंसान से दूसरे इंसान में, और बर्ड्स में क्यूलेक्स जो है ये एक परिंदे से दूसरे परिंदे तक प्लाज्मोडिया पहुंचाता है, मलेरिया पहुंचाता है। दोनों मॉस्किटो हमारे पास क्या है, फीमेल है। तो हमने इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको समझाया। होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से समझ आ गया होगा।